प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में और अपने चैनल पर। आइए आज के वचन के आशीष के लिए हम परमेश्वर से ग्रेस मांगे और प्रार्थना में जाएं। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं आज का वचन सभी व्यूवर्स के जीवन में काम करे, इनके जीवन को बेहतर बनाएं और आपके राज्य में इन्हें दृढ़तापूर्वक चलने के लिए प्रेरित करे। सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और महान नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 13वीं और 14वीं आयत को हम पढ़ते हैं। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, यहोवा पिता ने किस स्वर्गदूत से कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पैरों के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। ऐसा उसने केवल अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया और किसी स्वर्गदूत के लिए परमेश्वर ने इस वर्ष का इस्तेमाल नहीं करा, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा। बल्कि पौलुस कहता है कि ये जो है सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वाले व्यक्तियों की सेवा टहल करने के लिए दी जाती हैं। जब एक व्यक्ति बॉर्न अगेन होता है, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देता है, डेडिकेट करता है परमेश्वर को अपनी लाइफ को और प्रभु का बैप्टिज्म लेता है, उसका नया जन्म होता है, उसका उद्धार होता है, उस समय उस व्यक्ति को सेवा टहल करने के लिए कुछ आत्माएं दी जाती हैं, ऐसा वचन बताता है। और ये आत्माएं कोई और नहीं बल्कि स्वर्गदूत ही हैं। यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि स्वर्गदूतों की गिनती और उनका लेवल अलग अलग होता है। एक नए उद्धार पाए हुए विश्वासी के पास जितने स्वर्गदूत होते हैं और जिस लेवल के स्वर्गदूत होते हैं, एक प्रभु के सामर्थी दास के पास उन स्वर्गदूतों की गिनती और उनके अवधि अलग होते हैं। स्वर्गदूतों की पोस्ट अलग अलग है, उनके लेवल्स अलग अलग हैं। कुछ स्वर्गदूत उन कामों को कर सकते हैं जिनको बाकी स्वर्गदूत नहीं कर सकते। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब दानियल ने परमेश्वर के तरफ अपने मन को फिराया और प्रार्थना में अपने मन को लगाया, उसी दिन उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर के स्वर्गदूत स्वर्ग से निकल चुका था। लेकिन फिर भी 21 दिन तक आकाश में शैतान ने उस स्वर्गदूत का रास्ता रोके रहा। और जब दानियल ने 21 दिन का फास्ट किया, 21 दिन की उपवास में वो गया, तो लिखा मिकाइल, जो कि प्रधान स्वर्गदूतों में से एक है, मिकाइल स्वर्ग से आया और उसने शैतान के पास से उस स्वर्गदूत को छुड़ाया और तब वो स्वर्गदूत दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर के दानियल के पास आया। अर्थात मिकाइल के पास जो पावर था वो उस स्वर्गदूत के पास नहीं था जिसका रास्ता 21 दिन तक शैतान ने रोका हुआ था। मिकाइल ने उसको शैतान की चंगुल से छुड़ा लिया। अर्थात मिकाइल जो है वो उससे ज्यादा पावरफुल स्वर्गदूत था। वचन में लिखा लूका रचित सुसमाचार में कि जब लिखा जकरिया और उसकी पत्नी एलिशिबा वो बूढ़े हो चुके थे और जकरिया जो था वो दल की पारी पे अपने अंदर जाने का इंतजार कर रहा था और उसे परम पवित्र स्थान में एक स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और उस स्वर्गदूत ने अपना नाम जिब्राइल बताया और उसने उसे वचन दिया कि तेरी पत्नी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और वो पुत्र यूहन्ना था। तो हर स्वर्गदूत जो है उनका लेवल अलग अलग है। आप इस बात को ध्यान दें कि जैसे जैसे आपका आत्मिक स्तर बढ़ता है, जैसे जैसे आप अपनी स्पिरिट में ग्रो करते हैं, वैसे वैसे स्वर्गदूतों की संख्या, उनकी गिनती जो आपके जीवन में काम कर रहे हैं, प्लस उनकी पोस्ट वो बढ़ती जाती है। जब किसी इलाके में किसी विधायक का दौरा होता है तो अलग ग्रेड की पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है। उसी इलाके में अगर मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो अलग तरह की पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है और उसी सेम इलाके में अगर प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो फिर अलग लेवल की पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है। प्रधानमंत्री के लिए वही पुलिस वाला नहीं आएगा जो विधायक की सेफ्टी देख रहा था, क्योंकि दोनों का लेवल एक नहीं है। और उसी प्रकार से जैसे जैसे आप अपनी स्पिरिट में ग्रो करते हो, आपके लिए स्वर्गदूतों की एक तो गिनती बढ़ती है, ये गिनती लाखों में है, ये गिनती लाखों में। आप प्रभु के अनुग्रह से स्वर्ग से लाखों स्वर्गदूत आपके लिए परमेश्वर भेज सकता है। प्लस उनकी पोस्ट आपके जीवन की कुछ समस्याओं को
कुछ स्वर्गदूत हल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और वो जो स्वर्गदूत हैं जो आपकी उन समस्याओं को हल करने की क्षमता रखते हैं, वो तब आपके जीवन में रिलीज होते हैं जब आपका लेवल उन स्वर्गदूतों के लायक हो जाता है। ये बाय डिफॉल्ट होता है। जैसे जैसे आप प्रेयर में आगे बढ़ते हो, आपका लेवल बढ़ता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। परमेश्वर के लिए आप इंपॉर्टेंट होते जाते हो, परमेश्वर के लिए आप महत्वपूर्ण होते जाते हो, परमेश्वर के लिए आप काम के व्यक्ति होते जाते हो। जितने आप परमेश्वर की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, उतने स्वर्गदूतों की गिनती और उनके अवधि वो आपके लिए बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। तो आपको देखिए, दानियल ने परमेश्वर के वचन में लिखा, उस स्वर्गदूत ने बताया था कि हे अति प्रिय पुरुष दानियल, जिस दिन तूने अपने मन को फिराया था परमेश्वर के राज्य की तरफ, मैं तो उसी दिन रिलीज हो गया था। अर्थात परमेश्वर ने देरी नहीं की तेरी प्रार्थना को उत्तर देने में, ये तो शैतान मुझे 21 दिन तक रोका रहा। मिकाइल कब रिलीज हुआ? जब दानियल ने 21 दिन की फास्टिंग की। 21 दिन की फास्टिंग के बाद दानियल का स्पिरिचुअल लेवल बढ़ चुका था, और जैसे ही उसका लेवल बढ़ा, मिकाइल वहां से रिलीज हो गया। हालेलुया। तो आपको अपने लेवल को बढ़ाना है, आपको स्पिरिचुअली चीजों को कनेक्ट करना है, आपको स्पिरिचुअली अपने सॉल्यूशन को ढूंढना है। जैसे ही आप अपने स्पिरिचुअल सॉल्यूशन को ढूंढ लोगे और उसके लिए एक्शन ले लोगे, स्वर्गदूत रिलीज होंगे और वो आपके जीवन में उन कामों को करेंगे जिनको आप अपने फिजिकल आइज से भी देख नहीं पाओगे। लेकिन उन फिजिकल आइज में जो चेंजेस आप देखना चाहते हो, उन चेंजेस को देखने के लिए आपको पहले वो चेंजेस अपने स्पिरिचुअल रियल्म में करने पड़ेंगे, तब वो आपको फिजिकली दिखाई देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दे। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्वर्गदूत कैसे आपके जीवन में एक्टिवेट होते हैं, क्या आपके जीवन में गलतियां आपसे होती हैं जिनसे स्वर्गदूत होते हुए भी काम नहीं कर पाते या प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर पाते। अगर आप उन गलतियों को समझ जाओगे, आप अपना जीवन ऐसा रखोगे कि स्वर्गदूत आपके बिहाफ में पावरफुल तरीके से काम कर सकेंगे। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज के जीवित वचन के लिए। मेरा विश्वास है आज का वचन लोगों से बात कर रहा है और आज का वचन सारे व्यूअर्स के जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर पिता, अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से बांधता हूं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से मैं मांगता हूं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें और प्रार्थना को अपने लिए रिसीव करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सबको जय मसीह की।